पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन दिया गया था आपको फर्स्ट वाला, ठीक है बेटा, तो अपनी क्लास में भी शुक्रवार को क्वेश्चन क्या था? Find the reduction potential and the oxidation potential of Fe plus 2 0.01 m slash Fe क्या है बेटा सॉलिड में एट कितने डिग्री सेल्सियस पर 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना बेटा, कितने में 25 डिग्री सेल्सियस। फाइंड करना है बेटा E नॉट Fe plus 2 Fe इसकी वैल्यू दे रखी थी माइनस का 0.45। चलो बेटा करो फटाक से। आपने नट्स इक्वेशन तो पढ़ी थी ना बेटा, नट्स इक्वेशन क्या होती है? देखो इसका सॉल्यूशन, नट्स इक्वेशन थी आपकी E सेल बराबर क्या थी बेटा? E नॉट माइनस इसे हम ये किसका निकाल लेना बेटा, ये रिडक्शन पोटेंशियल का निकाल रहे हैं, क्या करना है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल का, ठीक है ना बेटा। E नॉट RT माइनस 0.059 अपॉन n क्या बोलोगे बेटा सीधे, और क्या था बेटा आगे क्या था, यहाँ करो आगे क्या था n का साथ क्या है बेटा, लॉग प्रोडक्टिविटी रिएक्टेंट का लॉग प्रोडक्टिविटी रिएक्टेंट, ये तो फार्मूला है नट्स इक्वेशन का। अब एक बात बताओ, नट्स इक्वेशन का फार्मूला है, अब इसमें हमने क्या रखनी है बेटा, वैल्यू रखनी है। अब वैल्यू कैसे रखनी है वो तो हमें पता ही है, हमें वैल्यू जो दे रखी है आर की वो बेटा कितनी दे रखी है, देखो यहाँ पर भी तो रिडक्शन पोटेंशियल है, यहाँ पर भी तो बोला है रिडक्शन, तो ये वैल्यू हमने यहाँ रखनी है सच ही सेल बराबर ये वाली वैल्यू बेटा यहाँ माइनस का कितना रखना है, बोलो फटाक से 0.45 माइनस का माइनस 0.059 अपॉन बेटा n की वैल्यू कितनी है बेटा, n की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी है बेटा, 2 ही तो है, तो डिफरेंस कितने का है बेटा, 2 का है ना, तो 2 रख दिया। लॉग प्रोडक्ट में बेटा ये वैल्यू कितनी है आपकी, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट का प्रोडक्ट दो वैल्यू में मिलेगा बेटा से, प्रोडक्ट में आपकी वैल्यू बेटा दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, ये है ना बेटा इक्वेशन में कोई ये है, प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये सब रिएक्टेंट है, ये बेटा क्या होगा प्रोडक्ट, और प्योर सॉलिड का प्योर लिक्विड का बेटा जी कंसंट्रेशन कितना होता था बताया था, प्योर लिक्विड एंड बेटा प्योर सॉलिड वो कितना होता है बेटा, 1 बताया था। तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है 1, तो रिएक्टेंट कितना बेटा कितना है अपना 1 इनटू रिएक्टेंट की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है, तो 10 की पावर -2 लिख दूं बेटा, अरे ये वैल्यू 10 की पावर -2 लिख दिया फर्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करना है उसकी बात बताओ। सबसे पहले क्या करते हैं, अपने इसे सॉल्व करते हैं, इसे अपने कितना लिख सकते हैं ये बता दो बेटा, इसे अपने कितना लिख सकते हैं, लमसम जाके 59 है, अगर अपने 60 मान लें तो बेटा आधा करोगे तो 30 हो जाएगा, तो करो माइनस का 0.59 माइनस 0.030 आधा कर दिया। अब इसको क्या करोगे लॉग, ये वाली वैल्यू ऊपर ले जाओगे तो बेटा जी कितना आ जाएगा, 10 की पावर प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का 2 लाओगे आगे, 2 लाओगे आगे, माइनस का 0.45 माइनस 0.030 इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका फार्मूला होता है बेटा, फार्मूला क्या होता है लॉग, जो 10 की पावर होती है बेटा n, वो n कहाँ आ जाता है बेटा आगे, तो n log 10 log 10 की वैल्यू कितनी होती है, कितना आया आंसर बेटा n ही तो आया। तो ऐसे ही इसमें देखो, इसमें वैल्यू कितनी है बेटा, ये वाली वैल्यू 2 है, 2 आएगा आगे तो कितना लिख दूं 2 log 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा
0.060 माइनस कितना है बेटा 0.45 इसमें से कर दो बेटा बताओ इसका कितना आने वाला है आंसर 0.05 सही से देख लेना माइनस है तो बेटा इसको क्या करना है इसे देखो ऐड ही तो करना है माइनस माइनस को करो भैया माइनस का 0.45 0.60 करो बेटा 0 का 0 5 कितना हुआ 1 तो यहाँ आ जाएगा 5 0 ये तो आएगा अरे 0 का 0 रहा 5 6 कितना हुआ 11 हुआ 1 कैरी 5 हुआ माइनस का कितना आ गया बेटा माइनस का 0. बस ये निकालना था क्या निकालना था बेटा ई से ये किसका ई से है बेटा आर बी का हमें किसका भी बताना है बेटा ओबी का भी बताना है तो इसका जस्ट उल्टा तो बेटा जी ई सेल ओबी का निकालने के लिए इनमें से क्या करना पड़ेगा बेटा मैं ये किसका हो गया ओबी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये किसका हो गया रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू प्लस में आ गई टाइप तो होता है बस इतना आंसर क्वेश्चन करो बेटा इसमें आगे बढ़े बेटा अरे कैमरा गिर जाएगा यार सर नीचे एफ तो था सर ये कैमरा हटा दूं फोन में बताना नहीं मैं बाकी है हाँ नीचे ये छोटा ज्यादा है वो नर्स इक्वेशन ये स्टैंडर्ड पे है यहाँ पर हमने वैल्यू लगा के जब सॉल्व किया था तो आप ही ने कहा था ये फार्मूला अच्छा हो गया याद करो तब ये फार्मूला निकल गया था मतलब है इसमें स्टैंडर्ड की वैल्यू लगी ऐसा है इसके अगला एक क्वेश्चन है बेटा
आरपी का मतलब बेटा रिडक्शन पोटेंशियल, एंड बेटा ओपी का मतलब क्या होगा बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बताना है बेटा सीआर से सीआर प्लस 3, सीआर से सीआर प्लस 3 ऐड बेटा कितने पे, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.1, ठीक है बेटा, या फिर 0.1 दे रखी है। ये आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है एट 25 डिग्री सेल्सियस, कितने बेटा 25 डिग्री सेल्सियस। आपको जो वैल्यू दे रखी है बेटा रिडक्शन पोटेंशियल की, वो वैल्यू दे रखी है E नॉट Cr प्लस 3 Cr, कहाँ गया है बेटा, इसकी वैल्यू जो दे रखी है माइनस का 0.75 वोल्ट। आपको फाइंड आउट क्या करना है बेटा, ई सेल फाइंड आउट करना है, किसका बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का भी, और बेटा ई सेल आपको फाइंड आउट करना है रिडक्शन पोटेंशियल का भी, ठीक है बेटा, दोनों वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये और ये। अब ठीक है, करो क्वेश्चन का आंसर और आंसर बताओ बेटा। करो सॉल्व फटाक से। बेटा 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है ना, जब 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है आपको पता है स्टैंडर्ड पे, तो फार्मूला क्या लगने वाला है बेटा, क्या लगने वाला है, बोलो फटाक से, ई सेल बराबर 0.059 इनटू बेटा, या फिर नॉट वाला नॉट है ना बेटा, माइनस, यहाँ पर किसका आ जाएगा, ये माइनस आएगा, ई सेल तो ठीक है 0.59 इनटू n, और यहाँ पर क्या होगा बेटा लॉग प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, लो लगाओ इसको वैल्यू बेटा प्लस से। ये अपने किसका निकाल रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल का निकाल रहे हैं पहले, रिडक्शन पोटेंशियल बेटा वैल्यू लगाते हैं, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको दे रखी है, नहीं दे रखी है, देखो यहाँ पर देखो ये रिडक्शन हो रहा है बेटा, ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा माइनस 0.75 बेटा, माइनस ये 0.059 इनटू n की वैल्यू कितनी है बेटा, n की वैल्यू देखो बेटा कितने का डिफरेंस है, 3 का है, तो n की वैल्यू कितनी होगी 3, तो 3 लॉग। अब बताओ बेटा प्रोडक्ट क्या है आपका, ये तो प्रोडक्ट बेटा ऐसे मत लिखना, अपने क्या लिख रहे हो बेटा, Cr से कहां जाओगे बेटा, Cr प्लस 3, इसकी वैल्यू दे रखी है सर 0.1, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 1 है। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर हो क्या रहा है अभी, यहाँ पर बेटा ये हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, लेकिन हमें किसकी वैल्यू लगानी है बेटा रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसका उल्टा करो, उल्टे का मतलब है ये कहां आएगा बेटा +3 और कहां जाएगा बेटा Cr, यहाँ पर 0.1 और यहाँ पर बेटा 1। अब प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है बेटा 1, रिएक्टेंट की वैल्यू कितनी है बेटा 10 की पावर -1, ये देखिए। अब देखो यहाँ पर वैल्यू लगाओ माइनस का 0.75, इसको करोगे बेटा ये 6, ये वैल्यू करो 0.059 इनटू 3, ये पहुंच गया ऊपर और ऊपर से आ गया आगे, लॉग 10 की वैल्यू कितनी है बेटा 1, मतलब ही नहीं है। इसको करोगे आगे तो इसको क्या मान लो बेटा, इसे फिर 60 मान लो, काटोगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा 0.020, यही तो आएगा।
बस खत्म। इन दोनों को क्या कर देना है आपको, ऐड कर देना है ना बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल आपको मिल जाएगा। ऐड करोगे तो कितना आएगा, जीरो को माइनस का 0.770, ये तो आएगा 770, बोलो ठीक है। ये किसका हो गया बेटा आपका, ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। अब आपको क्या पता करना था, ऑक्सीडेशन। तो बेटा रिडक्शन का उल्टा ही तो ऑक्सीडेशन होता है, इसका ऑक्सीडेशन लगा दो। तो ई सेल बराबर इसका बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर प्लस का 0.77, एक आपका ये हो गया और एक आपका, तो दोनों आंसर आ गए आपके रिडक्शन पोटेंशियल के और बेटा ऑक्सीडेशन के। n की वैल्यू कैसे निकाली थी, तो n की वैल्यू बेटा निकाली थी, इन दोनों का क्या लिखना था बेटा, डिफरेंस। और डिफरेंस बेटा ये कितना है आपका, समझे ऐसा। सर हाँ बेटा 0.720 इसलिए आ रहा था क्योंकि सर हमने 5 2 कर दिया था। कौन सा ये 5 और 2 को जोड़ के 2 ही कर दिया। 5 को और 2 को, हाँ हाँ सही तो है, 7 आएगा। ऐड करना है ना। हाँ तो करो, देखो दो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, 7 का 7 5 2। सर गलत इसलिए हो गया क्योंकि 5 2 को जोड़ा था तो 2 ही कर दिया जोड़ने के बाद। अच्छा CR प्लस 3 वैल्यू दे रखी है 0.1 डबल स्लैश Fe प्लस 2 कहाँ जाता है बेटा स्लैश Fe में, इसकी जो कंसंट्रेशन दे रखी है 0.01 है। बोले ठीक सर, यहाँ पर ये क्या है एनोड है और बेटा ये क्या है आपका कैथोड है। आपको एनोड और कैथोड दिया नहीं जाएगा, आपको पहचानना होगा कि जहां पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पर एनोड है और जहां पर आपका रिडक्शन हो रहा है वहां पर कैथोड है। ठीक है बेटा, ऐसा होगा। अगर आगे बात की जाए वैल्यू की तो आपको दे रखी है बेटा E नॉट Cr प्लस 3 से Cr की वैल्यू दे रखी है बेटा 0.75 वोल्ट। एक वैल्यू दे रखी है बेटा E नॉट Fe प्लस 2 से Fe वैल्यू दे रखी है बेटा -0.45 वोल्ट। आपसे पूछा गया है फाइंड करना है बेटा आपको E सेल। क्या फाइंड करना है बेटा आपको E सेल फाइंड करना है। और ये जो रिएक्शन हो रही है वो ओनली किसमें हो रही है बेटा पूरी रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा E सेल। क्वेश्चन आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने, बस बताना है आपको बेटा। इसे कितना आएगा? हाँ E सेल कितना आएगा वो बताओ। इसे 100 फार्मूला सेम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको क्या पता करना था बेटा इस बार आपको E सेल पता करना है। कोई रिडक्शन कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको ये फाइंड आउट करना है बेटा E सेल।
फार्मूला ये लगेगा, वैल्यू लगाओ बस फटाक से। तो इस क्वेश्चन को करो मैं फटाक से बताओ फटाक से। बेटा सबसे पहले आपको निकालना है ई सेल। क्या फाइंड आउट करना है बेटा? ई सेल। इस क्वेश्चन में कहीं ई सेल आपको दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है ना, तो सबसे पहले आपको ई सेल पता होना चाहिए। अब ई सेल का फार्मूला आपको पता है बेटा, क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो आपको फार्मूला देखा होगा बेटा, ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड माइनस बेटा ई एनोड। अब आपको ये कैथोड का ये एनोड का क्या निकालना है बेटा? रिडक्शन कोएफिशिएंट। तो ई नॉट सेल। एक बात बताओ, कैथोड की वैल्यू बेटा जी कौन सी है? कैथोड ये तो है बेटा, Fe की वैल्यू यहाँ पर देखो बेटा, Fe यही तो है। क्या यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है? बोले हो रहा है, तो ये वैल्यू यहाँ लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस है 0.45, माइनस है ये है बेटा एनोड है। एनोड पे बेटा एनोड कौन सा है? देखो ये Cr वाला एनोड है। यहाँ पर देखो रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? तो ये वाली वैल्यू ऐसी की ऐसी लिख दो बेटा, ठीक है ना? सर माइनस माइनस क्या हो गया बेटा? प्लस हो गया, प्लस हो गया। ये वैल्यू कितनी है बेटा? 45। ये वैल्यू कितनी होगी बेटा? 0.75। लो ये इसमें से ये घटा दो, तो वैल्यू बेटा जी कितनी आने वाली है आपकी? ई सेल बराबर देखो ये वैल्यू है ना बेटा 0.75, माइनस से कितना घटाना है बेटा? 45, 0 का 0, 3 कितना है बेटा? कितना आया? ई सेल बराबर कितना है बेटा? 0.30। ये उठा के बाहर रख दो फटाक से। कहाँ रखना है? यहाँ पर। और इन सब की वैल्यू लगा दो। करो बेटा फटाक से। देखो बेटा n बता दे लल्ला, देखना n की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो सुनना, n की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं बेटा। कहाँ से कहाँ गए थे अपने? Cr से Cr+3 में। बेटा Cr से कहाँ गए अपने? Cr+3। बेटा इलेक्ट्रॉन को अगर बैलेंस करोगे तो किस साइड करें बेटा? यहाँ पर करें 3 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। इसमें देखना बेटा कहाँ पर है? Fe+2, 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये क्या बन गया बेटा? Fe। ये तो लिखा है मैंने, ये तो लिखा बेटा। अब क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, ठीक है ना? जितना होगा उतना। इधर 3 है, इधर 2 है, तो कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा? नीचे वाले को 3 से, नीचे वाले को 3 से और ऊपर वाले को 2 से। बेटा करो, इसे करोगे बेटा ऊपर वाली इक्वेशन को यहाँ लिख देना है मल्टीप्लाई, तो क्या होगा बेटा? 2Cr+3 प्लस बेटा जी 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? इसमें बेटा क्या करना पड़ेगा? 3Fe+2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन और 3 है, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको इसे काट दो, कितना बचा बेटा? 2Cr+3 Fe+2 रिएक्शन करके क्या बनाएगा बेटा? 2Cr+3 और प्लस बेटा जी 3। तो n की वैल्यू बेटा जो काटी है वही तो है n की वैल्यू, तो n की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा? 6। वैल्यू लगा दें इसमें, लगा दो बेटा। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी निकाली थी? -0.059 इनटू बेटा जी कितना? 6 इनटू, तो ये वैल्यू बेटा जी 59 ना मानकर अगर मैं 60 मानूंगा थोड़ा काटने में आसानी हो जाएगा, तो सर
यहाँ पर कितना है बेटा लॉग। प्रोडक्ट में सुनना, प्रोडक्ट में क्या लोगों ये क्वेश्चन है आपकी मेन वाली। प्रोडक्ट में आपका क्या है बेटा, देखो ये सॉलिड है, इसे मत उठाओ, कोई मतलब ही नहीं, उसकी वैल्यू 1 है। इसको उठाओगे कितने बेटा Cr+3, तो यहाँ क्या लिखोगे बेटा Cr+3 की पावर कितनी है बेटा 2। ये तो लिखते थे। यहाँ पर बेटा जी किसे उठाओगे, इससे मत उठाओ, सॉलिड है, इसे उठाओगे तो बेटा जी Fe+2 की पावर कितनी है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं सर। ये जो वैल्यू है ना कहां से उठा के लेके आएंगे बेटा, ये देखो Cr+3 की वैल्यू कितनी है बेटा 0.1 को मैं कितना लिख सकता हूं बेटा 10 की पावर -1 लिख सकता हूं। तो सर Cr की वैल्यू को लिख देंगे 10 की पावर -1, तो 10 की पावर -1 लिखोगे तो बेटा जी कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से, 10 की पावर -1 की पावर 2 इनटू नीचे बेटा Fe+2 की वैल्यू कितनी हो सकती है 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 की पावर बेटा 3। कंफर्म। यहाँ पर जो वैल्यू है वो लिखते रहो, पूरे ठीक से। ये लॉग है, यहाँ पर 0.060 इंटू 6 माइनस 0.30 इसका टू बेटा क्या निकाल रहे हैं आपने। अब ई सेल पता करने के लिए ये जो वैल्यू है इसे सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व कैसे करना होगा, ये तो यहीं पर है, ये यहीं पर, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा 10 की पावर -2। यहाँ पर सॉल्व कर दो, इससे इतने को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। लॉग इसे बेटा कितना आएगा, ये 10 की पावर -2, यहाँ पर कितना आएगा 10 की पावर -6। ये गया ऊपर गया तो बेटा जी 10 की पावर -2 × 10 की पावर 6, वो भी किसका बेटा प्लस का, क्योंकि नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है प्लस हो जाती है। इसे करोगे तो बेटा जी कितना आ जाएगा, बोलो जल्दी से, log 10 की पावर 4। और 4 को कहाँ निकाल लोगे बेटा, यहाँ पर, ये 4 आ जाएगा आगे, और log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 4 से मल्टीप्लाई तो कराना है इस इक्वेशन को, करा लो बेटा ऐसे बेटा। तो यहाँ पर जो आएगी 0.30 -0.60 इनटू बेटा जी कितना होगा, 60 को काट लेते हैं 0.10 मान लें। यहाँ पर बेटा जी कितने से मल्टीप्लाई कराते हैं 4 से, कर दो बेटा 4 1 जब 4 आ गया 0.0 कितना है बेटा 0.30। बस इसको माइनस करना है, किसे माइनस करना है बेटा आपको, बोल दो बेटा से, किसे बेटा 0.30 है, में से माइनस करना है बेटा, किसे माइनस करना है 0.040। क्या नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं सर। ये वैल्यू बेटा जी उठा के ले जाओ तो 0 हो जाएगा, इधर हो गया 10 में से 4 गए तो बेटा 6, यहाँ कितना बचा 2.0, कितना आया 0.26, और यही 0.26 इसका क्या होगा बेटा है ना। आपको वैल्यू दे रखी थी इस बार, आपको निकालनी होगी। अगर आप n की वैल्यू 3 मानते वो भी गलत हो जाता, n की वैल्यू 2 मानते वो भी गलत हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन 2 दे रखी थी। पहले आपने क्या किया बेटा जी ई डॉट सेल निकाला, इसके लिए इस फार्मूले के लिए ई डॉट, फिर आपने n की वैल्यू निकाली बेटा, n की वैल्यू, फिर आपने प्रोडक्ट देखा ये, फिर पावर चढ़ाई, फिर पावर चढ़ाई, है ना बेटा। रेक्टेंगल प्रोडक्ट की रेक्टेंगल ये प्रोडक्ट है, रेक्टेंगल की वैल्यू नीचे, प्रोडक्ट की वैल्यू ऐसा। फिर इसे थोड़ा सा सॉल्व किया, बस और कुछ नहीं किया इसे। कहीं पर कोई दिक्कत है तो पूछो बेटा फटाक से। यदि दिक्कत है मैं क्वेश्चन ही बता रहा हूं। ये ऐसे आया बेटा, इसकी काटोगे 6 बन जा 6 बन रहेगा, तो 6 कम 6 1 ही होगा बेटा, ऐसा इससे ये
कौन सा ये बेटा ऐसा हुआ है, ये जो परिधि की ये यहाँ वाली है और ये आपकी ये तो देखो कट गया था तो ये बचा। अब आपकी CR प्लस लिख क्या है बेटा, प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट की वैल्यू हमने यहाँ रखी है, पावर कितनी चढ़ा दी है बेटा 2। ऐसे रिएक्टेंट की वैल्यू हमने ये रखी है, पावर कितनी चढ़ा दी है बेटा। सर अगर ऐसे क्वेश्चन छोड़ दिया है तो छोड़ा होगा तो 5 नंबर चले जाएंगे। अरे करेंगे ना 4 नंबर रह दूंगा। लेकिन देखो तो क्वेश्चन हमको सब आ जाए। सर जो आपने 0.75 और 0.25 बोला था तो 0.25 आएगा। इसकी बात कर रहे हो, ये देखो इसका ये रहा और 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा 3 तो बचेगा बस। ऐड नहीं करना है बेटा, ऐड तो तब करते हैं ना ये वैल्यू देख के जब प्लस होता आगे वाला, ये बेटा प्लस में है ये माइनस में तो माइनस ही करो। जीरो रहती है। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा? जीरो रहेगी। ठीक है ना, ये बात याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो देखो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा? ई सेल, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो, और बाकी फार्मूला आपका सेम है। ठीक है ना, यहाँ
अगर क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट find the electrode potential at 25 degrees Celsius। देन आपको वैल्यू दे रखी है बेटा H2O2 या फिर H2SO4 जो किस फॉर्म में है बेटा, एक्वस फॉर्म में है, वह टूटा है बेटा जी प्लेटिनम में और साथ में H2 की फॉर्म में। इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा 0.05 एम। इसकी जो वैल्यू दे रखी है बेटा जी वो दे रखी है 180 ऐसा। चलो बेटा इसमें बेटा ई नॉट सेल की वैल्यू 0 लगाना है, ठीक है ना। सबसे पहले इक्वेशन देखो, आप बेटा H2SO4 में तोड़ोगे तो इसमें वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, देखो एक बात बताओ, इन दोनों को अगर बैलेंस किया जाएगा तो बेटा यहाँ पर चार्जेस कितने हैं H2 के 2 हैं, देखो H2 कितने हैं बेटा 2 हैं और H प्लस वहां पर टूटेगा तो ओवरऑल अगर इसे तोड़ा जाएगा तो कुछ ऐसे टूटेगा ना बेटा H2SO4 2H प्लस प्लस बेटा जी किसमें टूटेगा ये SO4 -2। तो लल्ला एक बात बताओ, यहाँ पर हमारी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा 0.05। इसकी यहाँ पर कितने मोल है 1, यहाँ पर कितने मोल है 2, तो बेटा जी कितना करना पड़ेगा 0.50, 5 दूनी 10 ओवरऑल कितना आएगा बेटा 0.1, कितना आया बेटा 0.1 ही तो आया। तो ये वैल्यू आपको लगानी है, ये तो बेटा H2SO4 की दे रखी थी, 2H प्लस की कितनी है बेटा 0.1 दे रखी है, तो ये वैल्यू आपको लगानी है। ओवरऑल कंपाउंड किसमें टूटा होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो H प्लस क्या है बेटा H2SO4 मतलब H प्लस जो एक्वस फॉर्म में था वह गया कहाँ गया बेटा PH2 ऐसा। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा आपको 0. कितनी दे रखी है बेटा 0.1, बोले ठीक सर। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, इसकी वैल्यू कितनी दी 1। अब वैल्यू लगा दो बेटा, इक्वेशन क्या थी अपनी E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस 0.059 इनटू बेटा n log प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। हमने बताया था बेटा E सेल बराबर इसमें इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 0 माइनस का 0.59 इनटू n की वैल्यू बेटा बताओ कितनी है, n की वैल्यू बेटा कितनी है, देखो यहाँ पर देखो 1 का 1 है तो 2 का बेटा कितना होगा 2 ही तो होगा, तो 2 होगा। n की वैल्यू कितनी आई है बेटा log 2। प्रोडक्ट में बेटा जी क्या है आपका प्रोडक्ट में ये है तो वैल्यू कितनी है बेटा 1 और रिएक्टेंट में वैल्यू कितनी है बेटा 0.1, तो 1 into 0.1। अब बताओ हमें एक बात बताओ, जो वैल्यू दे रखी है बेटा H2 की क्या ये अकेले की दे रखी है, लेकिन कंपाउंड टूटा किसमें बेटा ये, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा बस और कुछ नहीं। ये आंसर आया आपका। इसे बेटा सॉल्व करना है, करो बेटा इसे, बताना आंसर कितना है बेटा, कौन सा ये मतलब है क्या देखो एक बात है, बोले क्या हमें एक चीज पता है बेटा, बोले क्या सर कि हमारा जो कंपाउंड है बेटा यहाँ पर कितना है बेटा H2SO4 2 मोल किसमें जा रहा है बेटा इसमें जा रहा है। ओवरऑल क्या समझ में आ रहा है बोले सर ये समझ में आ रहा है 2H2 होगा वो किसमें जा रहा है 2 में, तो वैल्यू हमने निकाली बेटा जी 0.1 के हिसाब से देखी तो ये होता है इसी कितने वाली बेटा, लेकिन यहाँ पर हम निकाल क्या रहे हैं सर यहाँ से यहाँ गया, मतलब यहाँ पर कितना होगा +2, यहाँ कितना है बेटा 0, तो +2 में 0 में जा रहा है तो बेटा जी क्या हो रहा है आपका, तो ये रिडक्शन तो हो रहा है, तो रिडक्शन वाली वैल्यू लगाओ। बोले कैसे, बोले देखो बेटा यहाँ पर क्या जाएगा
h प्लस ये तो होगा तो ठीक सर। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 0.1 दे रखी है, हमने निकाल ली है बेटा 0.1। इसकी ये किस में जा रहा है सर, ये H2 में जा रहा है, वो भी किस में बेटा गैस फॉर्म में, ये तो हो रहा है। तो जब भी किसी सॉलिड या फिर किसी कंपाउंड्स की वैल्यू दी गई तो वो कितना होता है बेटा 1, तो प्रोडक्ट आपका कितना है बेटा 1, तो 1 लगा दिया बेटा। रिएक्टेंट की 0.1 की पावर कितनी है बेटा 2, तो पावर लगा दी। अब उसे सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे तो एक बात बताओ बेटा, ई सेल बराबर 0 माइनस 0. तो हटाई तो मतलब ये इसका है ना 0.059। n की वैल्यू कितनी है बेटा 2 log, ये वैल्यू बेटा ऊपर जाएगी तो किसमें हो जाएगी बेटा, यहाँ पर कितना ले सकते हैं 10 पावर -1 का स्क्वायर, ये कितना जाएगा बेटा 10 log 10 की पावर 2, ये आ जाएगा आगे, तो यहाँ पर 2 लिख दो बेटा, तो -0.059 इनटू बेटा 2 बटे कितना था बेटा, तो ई सेल बराबर कितना आ गया बेटा, ई सेल बराबर माइनस का 0.0, ये तो आ जाएगा बेटा, क्योंकि इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया है ना। ये वाली वैल्यू देखो, ये लिख सकते हो, ये वाली वैल्यू आगे आ गई बेटा 2, और log 10 की वैल्यू कितनी हुई बेटा 1। जो कोएफिशिएंट होता है वो तो पावर में जाता है, इसीलिए पावर में गया है।
फैराडे लॉ क्या कहता है बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस दे रहा है। इसमें आपने एक बॉक्स लिया, ठीक है ना? इसकी बेटा धारा के विपरीत होता है, मतलब इसे बोलते हैं Q बराबर हाँ क्या बोलोगे इसे? I बराबर Q अपॉन D बोलते हैं ना बेटा, मतलब जितनी अपने को धारा रहेगी उसके उसी हिसाब से। जैसे ये बॉक्स है, एक तरफ आपने डाल दिया एनोड और एक तरफ क्या डाल दिया बेटा? कैथोड। लो भैया, ये आपका एनोड हो गया, तो ये क्या हो गया? कैथोड। यहाँ से जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उसी हिसाब से क्या होगा बेटा? Q बढ़ेगा। बस इतना सा है। ऊपर ऊपर डैम्पने में जाता है तो कैसे बोला जाता है? I बराबर Q अपॉन T। अब एक बात बताओ, अगर आपको I पता है, Q पता है, T तो Q तो निकाल लोगे ना बेटा? तो Q करोगे तो Q बराबर क्या आ जाएगा बेटा? यही तो है। तो इसमें थ्योरी क्या की गई है उसकी बात कर लेते हैं। तो थ्योरेटिकली पार्ट लिखिएगा, द मास ऑफ अ सब्सटेंस, the mass of the substance, the mass of the substance, deposit of the mass, deposit or the mass of gas, deposit or the mass of gas, सर एलपीजी गैस क्या? liberated at a particular electrode, liberated at a particular electrode, किसी एक इलेक्ट्रोड की बात करोगे ना बेटा? यस ऐसा particular electrode is directly proportional to the is directly proportional to the amount of charge passing through सॉल्यूशन के थ्रू जिस हिसाब से आप चार्ज पास आउट कराओगे उसी हिसाब से आपके जो भी आपकी गैस है या सब्सटेंस है वो डिपॉजिट या फिर बेटा लिबरेटेड होगा। मतलब इसे बोल सकते हो मास बराबर डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा बेटा? Q। अब Q की वैल्यू तो आप जानते हैं बेटा, इस डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हटाओगे तो क्या आ जाएगा? Z कांस्टेंट आ जाएगा, तो M बराबर ZQ। अब Q की वैल्यू तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा, M बराबर क्या हो जाएगा? ZIQ। ये आ गया आपका फार्मूला, M बराबर Z है बेटा। I की वैल्यू को Z की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो बोलोगे E अपॉन F, E अपॉन F। अब बात आ रही है सर E क्या है ना बेटा? अगर E की वैल्यू पूछोगे क्या बोलोगे? इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है बेटा? इक्विवेलेंट वेट। अब बेटा F क्या होता है? F आप लोग बता सकते हो, ये क्या होता है बेटा? इक्विवेलेंट वेट। अब बेटा एक बात बताओ बेटा, F क्या होता है? F होता है फैराडे, तो हम देख रखे हैं फैराडे। और फैराडे की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 96500।
ये बेटा ये इक्विवेलेंट वेट है, ये आपका फैराडे है, फैराडे की वैल्यू 96500 होती है। इसके बराबर Z बराबर ये अपॉन चलो बेटा क्वेश्चन करिएगा, लिखिएगा बेटा क्वेश्चन। फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर, फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट, फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट when 5 ampere current is 5 ampere current is used for 1 hour, 1 घंटे के लिए यूज किया गया, ठीक है ना बेटा। टू इलेक्ट्रोड CuSO4 सॉल्यूशन और जो वैल्यू दे रखी है बेटा की वेट ऑफ Cu का जो वेट दे रखा है वो दे रखा है 63.5 ग्राम, ठीक है ना बेटा 63.5 ग्राम। इसमें 1 फैराडे की वैल्यू भी दे रखी है, 1 फैराडे बराबर 96500, ये आपको वैल्यू दे रखी है। अमाउंट का मतलब क्या है आपसे बेटा पूछा क्या गया है m की वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछी गई है बेटा m। फार्मूला कौन सा लगाना है, m बराबर Z, ठीक है ना। बताओ बेटा फटाक से, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, कर लोगे आप लोग, करो फटाक से बेटा बताओ आंसर। F की वैल्यू बेटा 96500,
सर जी आई। बेटा करंट कितना बह रहा है बता देना जल्दी से। 5 एम्पियर है। सही सर 5 एम्पियर इनटू बेटा घंटे में है तो बेटा जी घंटे को चेंज करोगे बेटा किसमें आया मिनट में। ये आया बेटा जी किसमें मिनट में। और हमने धारा कैसे चाहिए होती है बेटा जी सेकंड में। तो और कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आया ऐसा था। ये घंटा ये आपका किसमें आ गया बेटा जी सेकंड में। 7.4 करो बेटा बेटा के साथ सॉल्व करो इसे। उसका वैल्यू बताओ। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो हटा दो। शेषन 36 क्या करो कितना है बेटा जी 30 18 180 180 965 इनटू बेटा जी इसे करो 63.5 by 2 कर लो जल्दी से। इसे काटोगे 9 आ गया 90 965 इनटू बेटा 63.5 पॉइंट हटा दो बेटा जीरो बढ़ा दो जीरो से जीरो का ठीक है ना बेटा। सीधे वैल्यू कितनी आएगी 9 into 63.5 डिवाइड बाय बेटा 965 5.90 90 या 8.6 में आता होगा 80 आएगा ठीक ना बेटा ना ग्राम। हाँ बेटा बताओ ये हाँ बेटा ये काटा मैंने इससे बेटा कोई नहीं 2 में 18 होते ना बेटा ये काट दिया तो आ गया 90 है ना 90 तो आ गया 90 इनटू ये 180 बेटा मल्टीप्लाई करके देखो 3 6 कितने होते हैं बेटा वो 6 3 कितने होते हैं 18 30 5 6 30 और 3 6 18 बेटा जी कितना आ गया 180 ऑप्शन के हिसाब से लगाओ मतलब लगभग में दिया होगा ना। ये रखो तो चलो चलो एक और क्वेश्चन करें बेटा। लिखना 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी Faraday of electricity is passed through a solution of CuS for the mass of Cu deposit at cathode is weight तो बेटा Cu को बताया था एटॉमिक वेट ऑफ Cu ये तो लिखने की जरूरत नहीं है एटॉमिक वेट ऑफ Cu कितना होता है बेटा 63.5 ऑप्शन दे दे इसके ऑप्शन ले लो ऑप्शन है बेटा 0 ग्राम दूसरा बेटा जी 63.5 ही ग्राम तीसरा बेटा 2 ग्राम चौथा है बेटा 127 ग्राम
कितना है बेटा 2 फैराडे। ये तो क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, पक्का फार्मूला तो पता है ना आपको क्या होता है बेटा, बताओ। m बराबर ZIT, ZIT को हम क्या बोलते थे बेटा Q, Z को क्या लिखते हैं बेटा 1F बराबर n, m बराबर क्या हो जाएगा बेटा Z इनटू बेटा जी क्या हो जाएगा बेटा, बोलो बोलो बोलो। और Z को हम क्या लिख सकते हैं वो देखो, Z को बेटा जो सॉरी इसको लिख सकते हैं E/F है ना बेटा। E को क्या लिख सकते हैं मास इनटू वैलेंसी फैक्टराइज, ये बेटा जी 1 में f करके यहाँ लिख दूं। q की वैल्यू बेटा जी कितनी दे रखी है बताओ 2f, ये देखो है ना। इससे क्या कट गया बेटा जी, f से m गया 2 गया। cu स्क्वायर का अभी बताया था बेटा, वैलेंसी फैक्टर कितना होता है बेटा cu का, कितना होता है बेटा 2। तो बेटा m बराबर मास कितना होता है दे रखा है बेटा बताओ 63.5 इनटू x की वैल्यू 2 और ये 2 बचा था, इससे ये गया। आंसर कितना आया बेटा, है आसान, है आसान नहीं होता। ये वैल्यू ये फार्मूला, बस फार्मूला याद होना चाहिए और दे रखा है, बस रख के वैल्यू काटनी है। सर ये वाला चल नहीं रहा है, तो ये भी बंद करना। चलो लिखिएगा बेटा, क्वेश्चन लिखिएगा। A current of 2 ampere, a current of 2 ampere, a current of 2 ampere क्या क्वेश्चन था बेटा, a current of 2 ampere passed for 1 hour through a solution
कैथोड में। लो एटॉमिक वेट दे रखा है बेटा, एटॉमिक वेट ऑफ एल एल्यूमिनियम का कितना होता है बेटा 27 ग्राम। 1 फैराड के बराबर कितना होता है 96500 कूलम। लो ये करो फटाक से बेटा, ऑप्शन दे रखे हैं इसके 1.33 ग्राम, सेकंड ऑप्शन दे रखा है बेटा 0.66 ग्राम और तीसरा दे रखा है बेटा 0.33 ग्राम, अगला दे रखा है बेटा जी चौथा 1.66 ग्राम। बेटा इसका फार्मूला होता है एफिशिएंसी का, ठीक है ना। एफिशिएंसी बराबर आई, आई का मतलब होता है बेटा करंट, और करंट बेटा जी क्या होता है आउटपुट इनटू डिवाइड बाय बेटा जी क्या होगा आउटपुट इनटू बेटा 100 और कितने से मल्टीप्लाई करोगे बेटा जी इनपुट से, ठीक है ना। और एन क्या है बेटा ये है आपकी कौन से बेटा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितने परसेंट दे रखी है बेटा इसे तो इतना होता है, इतना होता है, इतना होता है, इसमें बीटा होता है लेकिन एफिशिएंसी बीटा ही है बेटा एफिशिएंसी, ठीक है। हाँ सर डेंसिटी में अलग होता है। ये होता है। अब आपकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा 50%। आई कितना है बेटा जी आई आउटपुट जो तो निकालना है, कुल कितना दे रखा है बेटा जी एम्पीयर, इनपुट कितना दे रखा है बेटा इनपुट कितना दे रखा है बेटा 2 एम्पीयर 2 दे रखा है, मतलब आई आउटपुट तो हमें चाहिए बेटा, इनपुट हमें दे रखा है बेटा 2 एम्पीयर इनटू बेटा जी कितना होगा 100। इससे बेटा करोगे आधा 50 होगा, 50 को बेटा इसके नीचे भेजोगे 50 में से 50 गया तो कितना बचेगा आउटपुट, तो आई आउटपुट बराबर कितना आया बेटा एक ही तो आएगा बेटा, देखो इसको आधा करो हाँ कितना आया 50, 50 को नीचे भेजो कितना आया बेटा एक एक आएगा 50 बटे 50 मल्टीप्लाई है ना इसीलिए एकदम एक का प्लस माइनस होगा तो बेटा माइनस जीरो आ जाएगा ऐसा। अब वैल्यू लगाओ बेटा, किसकी लगाओगे वैल्यू, फार्मूला क्या लगाओगे n बराबर z इक्वल x कौन सा ये वाला n बराबर z है, n बराबर z की वैल्यू बेटा जी कितनी है आपकी z को बता रहे हैं आप क्या लगाते हैं e अपॉन f इनटू बेटा i t, e को आपको पता है बेटा जी क्या लिखते हो मोलर मास x फैक्टर इनटू 1 अपॉन 96500 लिखते पहले ही, i की वैल्यू बेटा 1, टाइम कितना हो रहा है बेटा, टाइम कितने घंटे जा रहे थे ठीक है 1 घंटे जा रहे थे, तो क्या करोगे बेटा जी 6 into 6 करोगे 6 into 6 तो 60 into 60। अब करो m बराबर हाँ m बराबर मास डिपॉजिट और लिबरेटेड, बेटा एल्युमिनियम का जो हमारा वजन होता है वो कितना होता है बेटा 27, बैलेंस फैक्टर जो x की वैल्यू निकालोगे तो x कितना आता है बेटा एल्युमिनियम का 3 इनटू बेटा 1 अपॉन 96500 1 into 16 इनटू बेटा जी कितना आ जाएगा 60, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 6 6 36 96500 5 रहा 27 इनटू बेटा 3 नौतिया कितने होते हैं 27 9 आया 9 इनटू 36 इनटू बेटा 96500 करोगे बेटा जी कितना आएगा 9 6 4 5 27 28 29 30 31 32 लो भैया
इसको बेटा जी डिवाइड कर देना, तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा आपकी? निकाल लिया आंसर ऐसे। सर टेस्ट होगा नहीं होगा? टेस्ट हाँ कब होगा? हमें नहीं पता, आप बताओ कब होगा? क्लास में स्टूडेंट कितने? क्लास में लगी नहीं? पूछ लेगा, आप पूछ लेना उनसे, ठीक है? ऐसा है। सर ऑर्गेनिक करा लेना, ऑर्गेनिक करा लेना। पता नहीं क्या ऐसा। सरकार अपनी तरफ से कराएगी यार। ये हमारा हैं? कोई निकला नहीं। बोलिए अगला। इसका भी नाम होता है सर। कैसा? चलो देखना बेटा फैराडे का सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। ये भी बात सही है, ये कितना आना चाहिए था? तो एक बात बताओ, आई है, चलो एक बात बताओ, यहाँ पर क्या निकाले बैठे थे? हाँ तो आउटपुट ही तो लगाना था, इनपुट तो इनपुट में नहीं चाहिए भैया, इनपुट की तो वैल्यू दे रखी है, इससे ये काट के तभी तो ये लगाया था, वरना इसका क्या मतलब आया? इसीलिए बेटा लगाया। इसका एक ही तो था सर, एक ही लगा। हाँ आई आउटपुट कितना है बेटा? एक ही है। आई आउटपुट लगाया। एक ही है। इसमें कहा गया है बेटा ऑल डिपोजिट के इनपुट फाइंड द अमाउंट करने की एफिशिएंसी का 50% कर दी जाए, तो बेटा 2 का 50% कितना होगा? अबे ये 50% है, तो बस ये लगा, तो दिक्कत ही नहीं थी, यहाँ से तुमको बता दिया गया है, ज्यादा ऊपर नीचे देखो तो ये लगा देगा, ऐसा कर, ठीक है ना? ऐसा कर। चलो सेकंड लॉ डालिएगा मतलब फैराडे का सेकंड लॉ, सर क्या पूछते हैं? इसे रेस करते हैं फटाक से। देखो बेटा इसमें लिखिएगा एक सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज, if same amount of electric charge is passed, electric charge is passed through different electrodes. When the amount जो आपका amount है of substance deposit
या फिर लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to its equivalent weight. To its equivalent weight. देखो कहने का तात्पर्य कहने का इन्होंने कहा है अगर सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज पास कराऊं तो डिफरेंट इलेक्ट्रोड पर डिफरेंट बेटा जी डिपॉजिट या लिबरेटेड हो सकता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। समझाया मतलब करंट में डिपेंड करता है ये चीज ये ठीक है। जैसे एक बॉक्स ये बेटा इसमें अलग एक कैथोड है इसमें एक कैथोड है बेटा इस टाइप से पढ़े हुए नहीं अपने सभी स्टेप्स को ठीक। यहाँ से हमने क्या किया है इधर आपका करंट है इस पे बेटा प्लस और इस पे बेटा माइनस इस पे बेटा माइनस इस पे प्लस तो उधर वाले में क्या होगा बेटा माइनस होगा। तो मतलब आई अगर हमने क्या भेज दिया बेटा सेम भेज दिया ये हमारी सीरीज के हिसाब से होगा बोले ठीक से। तो टीवी बेटा जी कैसा है हमारा टाइमली से लेकिन बेटा जी डिफरेंट क्या आ जाएगा Q बराबर IT ये भी आपका सेम है तो डिफरेंट आ जाएगा बेटा जी क्या आ जाएगा लिबरेटेड या फिर डिपॉजिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो बेटा जी आपका डिफरेंट आने वाला है। जैसे यहाँ पर जो सॉल्यूशन पढ़ा था वो किसका पढ़ा था बेटा CuSO4 का किसका पढ़ा था बेटा ZnSO4 का और यहाँ पर आपने जो सॉल्यूशन डाल रखा है वो किसका डाल रखा है बेटा आपने CuSO4 का। भैया जब आपका सब्सटेंस अलग-अलग है उसमें करंट आप अलग-अलग भरा मतलब से भरा रहे हो फिर भी आपका जोड़े कैसे करंट है इसमें बेटा जी आपने 5 एम्पीयर लिया आपका सॉल्यूशन भी सेम था लेकिन इसमें बेटा जी कोई 10 चिपक गया उसमें बेटा जी 5 चिपका क्यों क्योंकि यहाँ पर ZnSO4 था यहाँ पर कौन सा था CuSO4 ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा होता है जो ज्यादा रिएक्टिव होगा जिसमें ज्यादा ताकत है वो ज्यादा काम करेगा जो कम है कम काम करेगा उस हिसाब से। तो इसका जो फार्मूला बनता है बेटा जी वो क्या होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो n बराबर आपको पता है मैं Z की बात करूं तो ZQ उठा लेता हूं ठीक है बेटा Zn उठाया ZQ ले लिया n बराबर मास की बात की Zn की तो Q को क्या लिख सकते हैं बेटा E Zn का इनटू फैराडे इनटू क्या हो जाएगा आपका Q। अगर इसी हिसाब से मैं किसे उठा लूं m को उठा लो जो क्या उठा रहे हैं Cu तो ZQ उठा लो यहां पर क्या होगा बेटा जी Cu यहां पर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा Cu का Q अपॉन बेटा कौन सा फैराडे इन दोनों को सॉल्व कर लो तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी mZn इनटू बेटा mCu बराबर बेटा EZn इनटू बेटा ECu बोले क्यों सर जी Q से Q क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा देखो Q से Q क्या हो जाएगा कैंसिल आउट m से m कैंसिल आउट ये जो संख्या है ये यार इसमें वैल्यू आएगी m1 अपॉन बेटा जी क्या आएगा बेटा m1 अपॉन m2 बराबर E1 अपॉन E2 ये आपका फैराडे का लॉ है समझे मास जिसका जितना होगा उतना ही आपका E1 होगा उसी हिसाब से आप चलोगे तो m1 बराबर तो m बटे m2 बराबर E1 बटे ऐसा यहाँ पर बेटा देखो बेटा m2 Zn बराबर ये आपको एक फार्मूला याद होगा हमने फार्मूला कराया था n बराबर बेटा जी क्या कराया था Zq कराया था ये तो m बेटा जी हमने किसका उठाया नॉर्मल किसका उठाया बेटा Zn का क्योंकि Zn का था Zn बराबर क्या हो गया बेटा जी Zq ऐसे हमने Cu का उठाया बेटा जी ठीक है ना बेटा हमने Zn का उठाया तो Zn कर दिया Zn के हिसाब से क्या उठा लिया E Zn अपॉन Q इनटू क्या बोलोगे F इसका बारे फार्मूला हमें पता है Z बराबर क्या होता है बेटा E इनटू फैराडे होता है E हमने किसका उठाया Cu का अब बेटा इसके नीचे ये रख दो इसके नीचे ये क्वेश्चन ऐसे उठा के ऐसे रख दो बटे करके इससे ये सेम था तो ये आएगा बेटा Q अपॉन F कट गया तो
बचा कौन बेटा जी, जेड अपॉन क्या बचा बेटा, सी तो बचेगा, बचा जेड अपॉन से ये से ये कट जाएंगे नीचे लाओगे ये आया। तो इसका मतलब ये है ई हमारा अगर जेड का है, एम पहला जेड का है तो ई पहला भी जेड का होगा, सी का है सी का है। आ गया, तो फार्मूला क्या आ गया बेटा, m1 बटे m2 बराबर e1 बटे e2, ये फार्मूला है। ई क्या है बेटा, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन बैलेंसिंग फैक्टर। किसी टाइम का कोई दिक्कत नहीं। चलो इतना कर लिया बेटा, अब करो। चलो एक क्वेश्चन लिखिएगा बेटा, सेम इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके, सेम इलेक्ट्रिक चार्ज, जो चार्ज है नाम का बेटा कैसा है, सेम है। तो यहाँ से आप समझ जाओगे कि आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, क्योंकि सेम का तो बेटा सेकंड लॉ में होता था। चलिए तो लिखिएगा, सेम इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास्ड थ्रू, सेम इलेक्ट्रिक चार्ज, सेम इलेक्ट्रिक चार्ज is passed through, is passed through aqueous solution, aqueous solution of HCl and CuSO4 if 12 gram of H2 is liberated, find the mass of Cu deposit, लो बेटा करो सर, फार्मूला क्या लगेगा आपको पता है ना बेटा,
दे रखी है बेटा m1 तो हमें निकालना है ठीक है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 12 बोले m1 इनटू बेटा कितनी दे रखी है 12 इक्विवेलेंट वेट देखना है इसका कितना है 12 इसका कितना है बेटा इसका कितना आएगा अरे जो आपने ये है इक्विवेलेंट वेट कितना दे रखा है बेटा इसका सॉल्यूशन नहीं दे रखा है ना कुछ भी ठीक है इसका होता कितना है वैसे अरे CO ऐसा ऊपर का बेटा जी कितना होगा 63.5 ही तो होता है CO का इनटू डिवाइड कर दो 2 से तो कितना आ जाएगा बेटा 31.75 लो देखो 63.5 था बैलेंसिंग फैक्टर से डिवाइड करोगे तो अभी तो बेटा जी आएगा आपका लो भैया इसे करोगे m1 बराबर कितना है 31.75 इनटू मल्टीप्लाइड बाय तो अपॉन कितना आएगा बेटा 381 इसका आधा हाँ बेटा चलो इसी के साथ सर छुट्टी क्लास को देते हैं काम ठीक है बेटा चलो